Hello, welcome to my channel, and in this video we will cover three important topics of React.js. First, what is React.js, then library and framework, and then we will talk about SPA. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले React.js क्या है? React.js एक पॉपुलर फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस या फिर यूआई कंपोनेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। फेसबुक ने इसे डेवलप किया है और ये डेवलपर्स को रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट बनाने और अपने एप्लीकेशन के स्टेट को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, दिस इज़ रिएक्ट ऐप वेबसाइट। यहाँ से हम रिएक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस, मतलब कि ये यूजर इंटरफेस बनाने के लिए काम में आती है। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस कुछ नहीं होता है भाई, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना वो यूजर इंटरफेस है। और इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस क्या होता है? इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वो होता है कि जब भी हम कोई कमांड देते हैं इंटरफेस को, वो उस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एपीआई रेफरेंस पे क्लिक करूँगा तो मैं एपीआई रेफरेंस पे एक कमांड दे रहा हूँ कि क्लिक कमांड। जब से मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो मेरी कमांड के अकॉर्डिंग ये वाला रेफरेंस वाला पेज ओपन हो गया, एपीआई रेफरेंस का पेज ओपन हो गया। तो ये एक इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस है। तो ओके। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा रिएक्ट हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। ओके, तो फॉर देट आई एम जस्ट ओपनिंग यूट्यूब वेबसाइट, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होल वेबसाइट जो है ना, ये मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड हो रखी है, पर हमें इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से कंपोनेंट हैं, क्या कंपोनेंट है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो एक सेक्शन है पर्टिकुलर ना, ये एक कंपोनेंट मान के चलता हूँ मैं। अभी एक दूसरा सेक्शन जो ये ना, ये एक दूसरा कंपोनेंट मान के चलता हूँ, या फिर मान लेता हूँ ये एक कंपोनेंट है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने एक और कंपोनेंट भी ले रखा। तो ये मेरे तीन कंपोनेंट हो गए। उसके अलावा ये लिस्ट है ना, ये एक लिस्ट आ रही है, ये भी एक कंपोनेंट है। इसके अलावा जहाँ पे ये वीडियोस आ रहे हैं ना, ये भी कंपोनेंट है। तो ये देखो, ये एक यूट्यूब की होल वेबसाइट है ना, ये लग तो मेरे को एक ही वेबसाइट रही है, पर ये मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइडेड है। और अगर मैं बात करूँ तो इस कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट हो सकते हैं, फॉर डैट कि ये एक हेडर कंपोनेंट मेन था, उसके अंदर छोटा कंपोनेंट ही एक ही है, ठीक है। या फिर ये एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर इसमें छोटे छोटे ये कंपोनेंट लगा रखे हैं, ठीक। तो ये एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और उसके अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मैं मान के चलता हूँ ये भी एक कंपोनेंट है। तो एक बड़ी वेबसाइट को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करके एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना, यही रिएक्ट का काम होता है। चलिए बात कर लेते हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ इसके बारे में। बाकी जो डिटेल वीडियो अगर चाहिए रहेगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसमें एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क की डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। ओके, तो जैसे ही मैं ये रिएक्ट की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस। मतलब कि ये एक लाइब्रेरी है, ना कि एक फ्रेमवर्क है। बट दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होते हैं, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर टेबल बना दी है, जिसमें डिफरेंस मैंने किस कैटेगरी के बेसिस पे कर दिया है, आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो दोनों ही लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में, ठीक है, प्री रिटन कोड लिखा होता है जो किसी और डेवलपर ने लिख रखा होता है, आपको बस उस कोड को यूज़ करना होता है। एक लाइब्रेरी एक कलेक्शन होती है जिसमें फंक्शन और मेथड दोनों होते हैं, किसी एप्लीकेशन के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक टूल बॉक्स की तरह यूज़ करता है डेवलपर। जो टूल उसको रिक्वायर्ड होगा वो उसको एज ए टूल अपने कोड में यूज़ कर लेगा। बेसिकली ये होता है इसका फंडा। लेकिन एक फ्रेमवर्क एक प्री बिल्ट आर्किटेक्चर होता है जो एप्लीकेशन के रूल्स और स्ट्रक्चर सेट करती है, कि डेवलपर्स को टूल्स और लाइब्रेरी दोनों ही देता है जो एप्लीकेशन में अपने अकॉर्डिंग बंदा यूज़ कर सकता है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ना कि एक फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये सिर्फ यूआई कंपोनेंट का कलेक्शन प्रदान करता है फॉर डेवलपर्स, जो अपने एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही इसमें मोटा मोटा रेफरेंस होता है। और बाकी
ओके, आइए बात कर लेते हैं वाई डू वी यूज रिएक्ट। तो बेसिकली रिएक्ट का मेन काम जो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें क्या है कि सारा कंटेंट एक ही पेज पे लोड होता है और पेज रिफ्रेश भी नहीं होता है बार बार। जब यूजर किसी लिंक या किसी बटन पे क्लिक करता है तो कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता है बिना किसी फुल पेज रीलोड के। कैसे होता है आइए बात करते हैं। तो अगर मैं अमेजोन प्राइम की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अमेजोन प्राइम की वेबसाइट ओपन करने पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टोर पे और ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये पेज रीलोड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी में जाता हूँ, कैटेगरी में हॉरर्स पे क्लिक करता हूँ तो हॉरर मूवी तो मेरे को दिख रही है पर ये पेज रीलोड हो रहा है। अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो यूट्यूब पे अगर मैं क्लिक करूँगा, देखो यूट्यूब पे मैंने म्यूजिक पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे कुछ भी रीलोड नहीं हुआ। पेज में जो भी चेंजेस हुए हैं बस इस सेक्शन में हुए हैं, ठीक है। अगर लाइव पे क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलर इस सेक्शन में मेरे चेंजेस हुए हैं, ना कि पेज को फिर से लोड करना पड़ा मेरे को। सेकंड चीज़ ये, अगर मैं यहाँ पे देखो कुछ भी सर्च करता हूँ, टॉम एंड जेरी सर्च करा, ठीक है। तो टॉम एंड जेरी का मेरा कंटेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। पर अगर मैं अब यूट्यूब पे क्लिक करूँगा दोबारा से तो भी मेरा कंटेंट यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेज रीलोड नहीं हुआ है, तभी ये कंटेंट बचा हुआ है। अदरवाइज ये पेज रीलोड होता तो ये कंटेंट यहाँ पे मेरे को नहीं मिलता। अगर मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो शॉर्ट्स मेरे ओपन हो गए हैं बट ये These are the कंटेंट 10 मेरा types of ऑलरेडी यहाँ magic. पे अवेलेबल है, Levitate. ठीक है। तो कहीं भी अगर मैं क्लिक करता हूँ पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो मेरा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। अब बात करते हैं इस प्राइम, अमेजोन प्राइम की। अगर यहाँ पे टॉम एंड जेरी में डालता हूँ तो टॉम एंड जेरी से रिलेटेड मूवीज़ मेरी आ गई हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं कंटेंट देखूँ यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है टॉम एंड जेरी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपने देखा रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क और एसपीए के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है या कमेंट्स में कुछ पूछना है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।